हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज आपके लिए चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट 2 पार्ट से हम लोग साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में और वैलेंसी उसकी लिमिटेशंस उनके बारे में बातें की थी। क्लियर। आज हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 2 जो पार्ट्स थे अपने वो साइंटिफिक बेस पे थे, वो भी बहुत आईएमपी है अपने लिए। क्लियर, क्योंकि एग्जाम के अंदर साइंटिस्ट का नेम दे दें, उसका क्लासिफिकेशन पूछेगा, उसकी लिमिटेशन भी पूछ सकता है, इसलिए उसको भी अच्छे से आप पॉइंट बना के लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग लेते हैं वैलेंसी पे चलते हैं। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मीन्स किसी भी एटम को या कंपाउंड को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है या जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी रिलीज कर सकता है। ठीक है। कितना? मैक्सिमम 4। मीन्स मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। ये याद रखो, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। ठीक है। अब देखो इसमें वैलेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपने कितने डोनेट किए, कितने एक्सेप्ट किए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। किस तरह से? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम कितना हो गया? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। ठीक है। हाँ, एक बात बता दूं पहले आपको कि जो आप अभी समझ रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करो, पीरियोडिक टेबल में से ओनली 118 में से आपको 20 एलिमेंट्स के नेम और एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। कितना? 2020। उतना आप कर लो, उतना आपके लिए इनफ है। क्लियर। उस 20 के सराउंडिंग में आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबको सीक्वेंस वाइज याद कर लो, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। क्लियर। और परफेक्टली उसके एटॉमिक नंबर याद रख लो, जिससे कि आपको इजी हो जाए। ये सारी चीज आप 9th में पढ़ चुके हो। क्लियर। फिर भी ये वीडियो देखने से पहले, जिससे आपको इजीली समझ में आए, तो एक बार वो चीज जरूर कर लीजिएगा। ओके। अब देखो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11। क्लियर। 11 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 281। क्या होगा? 281। सर ये कैसे लिखा? फर्स्ट सेल के अंदर बोलते हैं जो भी ऑर्बिट बनाते हैं, फर्स्ट सेल क्या होता है उसमें। देखो यहां पे बना रहा हूं मैं, देख लो। देखो यहाँ 20 तरह से हम लोग सर्कल बनाता है। सेंटर में क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है उसके अंदर। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट, ये इसका थर्ड ऑर्बिट, और इस तरह से इसका ये फोर्थ ऑर्बिट बनता है। क्लियर। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। सेकेंड में कितने आ सकते हैं? 8। थर्ड में कितने आ सकते हैं? 8। फोर्थ में कितने आ सकते हैं? 18। ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट किया है। आप कैसे फील कर सकते हो? 2 आ गया, 8 करोगे, फिर 8 फिल करोगे, फिर 18, फिर 32, फिर ऐसे चलता रहता है। ठीक है। ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 8, 18, 18 और 32। इस तरह से आगे आगे चलता जाता है। समझ में? फर्स्ट सेल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? के सेल। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? के सेल। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? एल। फिर उसके बाद क्या आएगा? एम। और उसके बाद क्या आएगा? एन। मीन्स KLN। इस सेल आते। सबसे इनर सेल हो गया अपना कौन सा? के। उसके बाद आएगा एल। उसके बाद का जो सेल होगा उसे एम बोलेंगे, और सबसे आउटर वाले को एन सेल बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह देखो सोडियम 11 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में कितना होगा? 1। तो टोटल 11 हो गया। क्लियर। डिपेंड करता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब देखो इसको अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम 4 तक ही हो सकता है लेना और देना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 तक हो सकता है, मतलब 1 तो हो सकता है ना, 1 तो दे सकते हैं। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहां पे इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2-8। तो सोडियम अभी क्या हो गया? Na से क्या हो गया? Na प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए सोडियम पे क्या आ गया? Na प्लस चार्ज, और 2-8 हो गया। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। मैंने यही बोला था वैलेंसी क्या होती है? कितना आप डोनेट करते हो, कितना आप एक्सेप्ट करते हो, वही क्या होती है? वैलेंसी होती है। क्लियर। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। कितनी होगी वैलेंसी? 1। ठीक है। ओके।
अब देखो थर्ड पॉइंट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंस ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो क्या होती इंक्रीज होती, फिर क्या होगी डिक्रीज। मींस आप पीरियड में हॉरिजॉन्टली जाते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जाने के बाद आप देखोगे कि पहले तो क्या होगा इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या है, ग्रुप नंबर दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ग्रुप नंबर, ठीक है, 1 2, बाद में 13 14 15 16 17 18, क्योंकि टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है, और 7 पीरियड होते हैं। और ये जो मैंने बनाया इस तरह से अरेंज किया हुआ है, यहां पे देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। आपको याद होगा तो जल्दी से आपको आ जाएगा कि हाँ सर 11 का ये होता है, 15 का ये होता है, 18 का ये होता है, ठीक है, इस तरह से अरेंज किया। अब देखो 11 है तो क्या आएगा, सबसे पहले ऑर्बिट में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितना आएगा 8, फिर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले क्या करना, 8 फिल होना चाहिए, सॉरी पहले 2 फिल होना चाहिए, फिर 8, फिर उसके बाद 8, ठीक है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। समझ में आ रही बात। आप देखो 12 है तो 2 8 2, 13 है तो 2 8, बाद में 3, ठीक है, बाद में यहां पे 2 8 4, इसका क्या 2 8 5, 16 का 2 8 6, 17 का 2 8 7 और 18 का 2 8 8। ओके, अब सपोज करो 19 आ गया तो सर 19 आएगा तो क्या करो 2 8 2 8, आपके यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करोगे, अगर 19 है, 19 में कौन आता है, पोटेशियम, पोटेशियम 19 पे आता तो क्या करोगे आप, पहले में 2 आएगा, फिर सेकंड में 8, फिर 8 कितना हो गया टोटल 18, और लास्ट में क्या जब 1। समझ में आए। इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आई होगा, सिंपल है, ठीक है, 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं वैसे भी, इसलिए फिर भी आपके लिए यहाँ पे वापस बनाया मैंने। ओके, अब देखो वैलेंसी, अब यहाँ पे दो चीज जो लास्ट है उसको ध्यान से देखना। ये जो मैंने लिया हुआ ये क्या लिया मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, वो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी अलग अलग है, समझना ध्यान से। वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो अलग है और वैलेंसी अलग होगा। वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स क्या होंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना प्रेजेंट है 1, इसमें कितना प्रेजेंट है 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी मैंने जो वैलेंसी बताई थी वो वैलेंसी क्या होती है, कितना आप एक्सेप्ट करते हो, कितना आप डोनेट करते हो, वो वैलेंसी होती है। क्या होता है, वो वैलेंसी होती है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 1 है तो 1 क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 2 है तो देखो 2 डोनेट कर सकते हैं, 3 है 3 भी डोनेट कर सकते हैं, 4 है तो 4 भी डोनेट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 4 वैलेंसी पॉसिबल है, मैक्सिमम 4 वैलेंसी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहां पे 1 किया, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 तक बस। अब यहां 5 है, नहीं 5 आप डोनेट नहीं कर सकते, सही है ना, 5 डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने इस ऑर्बिट के अंदर, तो 5 में कितना प्लस करूं कि 8 हो जाए, 3। ये देखो 3। अब समझ में आ रही बात। यहां पे 6 है तो 6 तो डोनेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 4 ही डोनेट कर सकते हैं, तो 6 डोनेट नहीं कर सकते, तो कितना ये ऑक्टेट कंप्लीट करके कितना गेन कर सकता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाना है तो कितना गेन करेगा 2, यहां पे 1, और यहां पे किसी की जरूरत ही नहीं कि और लेट गया है, नोबल गैस इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। समझ में आया वैलेंसी का मतलब क्या हो, वैलेंसी का मतलब क्या हो, समझ में आया। ये वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी का मतलब समझ में आया आपको। जितना आप डोनेट करते हो, जितना आप एक्सेप्ट करते हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, वही क्या होगा, अपना वैलेंसी होगा। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से रीड करना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। ओके, अब देखो हमने ये तो देख लिया कि सर पीरियड में देखो यहां पे देखो इंक्रीज हुआ, पहले 1 से लेके यहां तक क्या हुआ, पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर यहां से जैसे ही गए तो क्या हो गया, फिर वापस से डिक्रीज हो गया। इसीलिए क्या बोला गया, पीरियड में आप जाते हो तो क्या होगा, पहले वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब समझ में आई वैलेंसी, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप पोजेस इक्वल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम।
अब क्या बोला, ग्रुप में मींस टॉप से हम लोग बॉटम में जाते हैं तो वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होता, वैलेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, मींस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग तो वैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, वैलेंसी सेम ही रहेगी। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं आगे। अब हमें बात करनी है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। एटॉमिक साइज बोलो आप या एटॉमिक रेडियस बोलो, ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग ले सकते हैं। अब देखो इसके अंदर द एवरेज डिस्टेंस, सर एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस होती क्या है? द एवरेज डिस्टेंस between the center of the nucleus and outermost cell which contain electrons in an isolated atom is called atomic radius। ठीक है, सपोज करो यहां पे एक एटम बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, सेंटर पार्ट हो गया, ठीक है, सेंटर पार्ट हो गया न्यूक्लियस का। अब इसके अंदर इस तरह से मैं ऐसे ऑर्बिट बनाता जा रहा हूं और सबसे आउटर में यहां तक मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। समझ में? कोई दूसरा एटम लो यहां पे, उसका इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में यहां तक ही आ रहा, तो ये इसकी रेडियस हो जाए। किसकी ज्यादा रेडियस बढ़ी है? इसकी बढ़ी। समझ में आ रही बात? उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस तो किस किस में मेजर करते हैं? एटम बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में भी एक्सप्रेस्ड इन द एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर या पिकोमीटर में हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत छोटा है। मैं 0.90 लगा, लास्ट में 1 लगाओ, इतना छोटा होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम लोग जाते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसमें जाने पे? लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे, ठीक है। ये और अच्छे समझाऊंगा, समझ में आ रही है यहां पे बात, ठीक है। पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज हो या एटॉमिक रेडियस हो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, एक ही पीरियड के, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं उसकी साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। मींस लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग डाउन अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप में जाते हो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ग्रुप में टॉप से, ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो क्या होगी, एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। याद रखना है आपको ये चीजें, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी अपनी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मैं टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा अपना, इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है कैसे साइज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पीरियड में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज, और ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इन सब का मैंने आगे वीडियो के एंड में एकदम सिंपल ट्रिक बनाया है। ये सब आपको खाली पॉइंट याद रखने जैसे हैं। आपको कहां इंक्रीज होता है सर, कहां डिक्रीज होता है, कुछ याद नहीं रहेगा सर, कंफ्यूजन हो रहा है, उसकी टेंशन मत लो। लास्ट में एक सिंपल ट्रिक बनाई आपके लिए, तुरंत ही याद हो जाएगा कि कहां कहां जाने पे वैलेंसी ज्यादा होती है, कम होती है, रेडियस ज्यादा होता है, मेटेलिक ज्यादा होता है, नॉन मेटेलिक ज्यादा होता है। सारी चीजें आपको एक बार में ही पता चल जाएगी। इसीलिए ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखो। लास्ट में सिंपल आपके लिए ट्रिक बनाई है मैंने, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब चलते हैं हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर पे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ लूजिंग, ये वर्ड याद रखना, लूजिंग। क्या याद रखोगे, लूजिंग वर्ड याद रखना। द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन लूजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोला है सर मेटेलिक कैरेक्टर कैसे पता है, मेटल, कोई भी मेटल हो उसकी टेंडेंसी क्या होती है पता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कोई भी मेटल हो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है
उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और खुद पे कौन सा चार्ज लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इस टॉप से बॉटम में जाएंगे क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। ओके। मेटेलिक एलिमेंट्स पोजेस, मेटेलिक एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटरमोस्ट जो सेल होगा उसका, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम लोग मेटल मान सकते हैं 1 2 3। जिसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने क्या होंगे, मेटल होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। 1 2 या 3 होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या होगा, वो मेटल में कंसीडर होता है, क्योंकि 1 डोनेट करते ही प्लस चार्ज, 2 डोनेट करते ही प्लस 2 चार्ज, 3 डोनेट करते ही प्लस 3 चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज जिसके ऊपर आएगा वो क्या होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कहां से कहां जाने पे, लेफ्ट टू राइट। मींस पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? ठीक है। इस तरह पॉइंट याद रखना, इसमें मेन पॉइंट याद रखना, लूजिंग। इसका करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है इसके अंदर, बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। समझ में आए मेटेलिक कैरेक्टर? ओके। अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी मेटल कैरेक्टर देखा हमने, मेटल का जस्ट अपोजिट ये होगा। ठीक है। पीरियड में ग्रुप में कहां हुआ वो इसमें देखना है। नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग। अब ये वर्ड यहां पे याद रखना, वहां पे क्या था, लूजिंग, यहां पे क्या, गेनिंग और शेयरिंग। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है। द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। मीन जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा शक्ति है उसमें। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसी टेंडेंसी जो वाले होते हैं उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। में जो सबसे ज्यादा गेनिंग करने की टेंडेंसी रखता है उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? उसमें क्या था, मेटेलिक में क्या था, जो लूजिंग करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा था। इसमें क्या होगा, जो गेनिंग करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द एनी ग्रुप द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। ग्रुप में हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है। और पीरियड में हम लोग जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसमें क्या होता है, मेटल में क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है। मींस मेटल का जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है। आप मेटल याद रखो तो नॉन मेटल अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। ग्रुप में क्या हो रहा था, वो टॉप से बॉटम में जाने इंक्रीज हो रहा था, वही याद रखो। और नॉन मेटल आते उसको उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है टॉप से बॉटम जाने पे। ठीक है। अब बात करते हैं, सिंपल सा इंफॉर्मेशन के लिए था ये वाले पॉइंट यहाँ पे, मेटेलॉइड और सेमी मेटल। मेटेलॉइड क्या होते हैं, जिससे मतलब दोनों का ही कैरेक्टर होता है, मेटल का भी कैरेक्टर होगा और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो मेटेलॉइड कौन कौन से होते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ, उसके नीचे जो मैंने लिखे हैं उसके एटॉमिक नंबर्स है। क्या है इसके एटॉमिक नंबर्स, उसे याद रख लेना सिंपली। आपको मैंने बोला 20 तक ही आपके लिए इंपोर्टेंस रहेगा, तो आप ये 2 याद रखो तो भी चलेगा, फिर भी आप देख लेना एक बार, याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखो लेकिन ये 2 तो याद रखने हैं भाई कि बोरॉन और सिलिकॉन क्या है अपने, नॉन मेटल और मेटल दोनों कैरेक्टर रखते हैं, मतलब क्या है, मेटेलॉइड है। ठीक है। जिससे मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर और दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर हो। ठीक है। तो बोरॉन इसका 5 14, इस तरह से आपको इसके एटॉमिक नंबर एग्जांपल मैंने दे दिए। ये याद रख लेना कि मेटेलॉइड में कोई भी आए आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए, वो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई ये सब क्या है, मेटेलॉइड्स है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल शॉर्ट में लिखा EN मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, the properties of an atom which increase with its tendency to attract the electron। इसकी टेंडेंसी क्या पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांध के रखना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होगी उससे क्या बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट कहां जाएंगे, पीरियड में अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, पता चला। ओके, अब देखो एक आईएमपी पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है ना, उन सभी एलिमेंट्स में से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे हाई होती है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे हाई होगी। और कितनी होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की 4 होती है। कितनी होती है, 4 सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। 4 से ज्यादा किसी की नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। कहीं भी एग्जांपल में आए फ्लोरीन दिया हो तो फ्लोरीन ही सबसे पहले अपना आंसर होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गया मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अब सर ये सारी चीजें आपने बता दी सर, वैलेंसी बता दिया आपने, ठीक है, एटॉमिक रेडियस बता दिया, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें सर ये तो सब कंफ्यूज हो गया हमें, कहां पे क्या होता था कहां पे क्या नहीं होता, ये सब भी सर कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अब इन सब की एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। अब ये देखो आपके सामने आपका पीरियोडिक टेबल आ गया। ठीक है, आपका जो कंफ्यूजन था सर आपने इतनी सारी चीजें बताई, अब कैसे क्या याद रखें, देखो इनको शॉर्ट समराइज कर दिया है मैंने। अब देखो ये जो चीजें होती हैं, ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे, ये सब क्या है, अपने पीरियड है। ये सब क्या है, अपने पीरियड्स है। समझ में आए बात? पीरियड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। देखो हॉरिजॉन्टल अरेंज किया हुआ है इनको, इस तरह से लाइन रखी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, और ये जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो गए, अपने ग्रुप हो गए। तो देख कितने हैं ये, 1 से लेके 18 तक। समझ में आई बात? तो वैसे जो सीधे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं आपको, जो वर्टिकल ब्लॉक दिखाई दे रहे वो अपने क्या होंगे, ग्रुप होंगे। और जो हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, पीरियड। ठीक है, तो कितने होंगे, 7 पीरियड होंगे और 18 ग्रुप होगा। अब चलो बात करते हैं, आपकी जो कंफ्यूजन था उसे दूर ही कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये अपना लेफ्ट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट साइड। अब देखो आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट किस में जाओगे आप, पीरियड में। ये पीरियड्स है ना, तो लेफ्ट से राइट आप पीरियड में ऐसे जाओगे, यहां से ऐसे ऐसे करके ऐसे तक जाओ। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इन पीरियड तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम। ये जो एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ, मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहां से कहां जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर। नॉर्मली कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा, तो क्या होगा, लेफ्ट टू आप राइट जाते हो पीरियड के अंदर, किसके अंदर, पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। समझ में आया? अब देखो वैलेंसी क्या होगी, पहले इंक्रीज हो रही थी, मैंने दिखाया था आपको वैलेंसी। ठीक है, देखो सोडियम मैग्नीशियम देखा था हमने, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन देखा था ऐसे हमने, और ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, पहले इंक्रीज हो रहा था फिर यहां से डिक्रीज हो रहा था। अब समझ में आई बात? वैलेंसी क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज हो जाएगी। आपको एक साइड का डायरेक्शन बताया मैंने, इसकी अपोजिट अगर आप आओगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ऐसे हो रहा है, ए डिक्रीज ए डिक्रीज ए इंक्रीज ए इंक्रीज हो रहा है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे, वर्ड को क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, आपको कहां से कहां बोल रहा है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इस पे फोकस करना। अगर लेफ्ट टू राइट बोले तो ये वाली पोजीशन रखनी है, और राइट टू लेफ्ट बोले तो आपको इन सार का अपोजिट कर देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो रही थी, लो हो जाएगी, ये हाई तो ये लो, ये लो है तो ये हाई, ये लो ये हाई हो जाएगा। समझ में आ गए? एक डायरेक्शन याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों करने जाओगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चल। अब देखो
यहां पे ये क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं हम लोग। कहां जा रहे हैं, टॉप से बॉटम। किस में जा रहे हैं, ग्रुप में, है ना। एक ग्रुप लेता हूं तो इसमें ऐसे जाऊंगा मैं, ए लिया तो मैं इसमें ऐसे जाऊंगा, ए लिया तो इसमें ऐसे जाऊंगा, ए लिया तो इसमें ऐसे जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाते रहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, देखो हमने क्या बोला था, ग्रुप में टॉप से बॉटम अगर मैं जाऊंगा तो वैलेंसी क्या होगी, कांस्टेंट। इस वैलेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इधर जाओ, इसकी वैलेंसी भी सेम होगी, इसकी वैलेंसी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। इस ग्रुप में देखो तो इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। इस ग्रुप में जाओ तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबकी सेम होगी। समझ में आ रहा है। इस ग्रुप में आप टॉप से बॉटम जाते हो तो वैलेंसी क्या होगी, सेम ही होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल लिथियम लिया मैंने, है ना, पोटेशियम लिया, फिर रुबिडियम लिया। अब बताओ लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम में से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी होगी। हम लोग चलो ग्रुप में नीचे चलते हैं तो ग्रुप में सबसे नीचे ये है, मीन्स इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, सबसे ज्यादा। समझ में आ रही बात, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे हम लोग नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल वे, ऐसे तरीका याद रखो, ऐसे और ऐसे याद रखो, और कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको भी ऑपोजिट देख सकते हो। मैं लेफ्ट से राइट गया और टॉप से बॉटम गया, देखो दोनों अपोजिट एक दूसरे के। यहां पे डिक्रीज हो रहा था, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से। यहां पे इंक्रीज है, देखो यहां पे डिक्रीज है, और यहां पे इंक्रीज, यहां पे डिक्रीज है। समझ में, तो खाली एक कंसेप्ट याद रखो, बाकी याद हो जाएगा आपको। सिंपल है, समझ में आया। चलो एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है। इसके अब देखो यहां पे क्या होता है, नॉर्मली हम जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे सर ये नंबर किस तरह से अरेंज किया, अभी मैंने बात किया था आपको कि यहाँ से और यहाँ का जो डिफरेंस है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों बीच में, 8 का डिफरेंस है। और यहाँ से फिर पे यहाँ पे कितना डिफरेंस, 8 का। यहाँ से फिर यहाँ पे देखो तो कितना डिफरेंस है इसमें, 18 का। फिर यहाँ से यहाँ आए तो फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 18 का। फिर यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 32 का। बताया था मैंने, क्या आएगा, 2 बाद में 8 8 18 18 32। तो आप ऐसे भी याद रख सकते। सपोज करो आपको नियोन दे दिया, 10 नंबर है, उसने ऐसा बोल दिया भाई नियोन का पूरा ग्रुप बनाओ, ग्रुप को अरेंज करो, एक ही ग्रुप में कौन कौन से नंबर, कौन कौन से एटॉमिक नंबर आते हैं, ओनली एटॉमिक नंबर, इतना याद नहीं रखना, एटॉमिक नंबर। तो क्या करो, आपको मिल गया 10, तो आपको 10 के बाद क्या पता होना चाहिए, 8 प्लस करना है यार। तो क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा। देखो 10 के बाद 8 प्लस क्या, 18 हो गया। अब उसके बाद कितना प्लस करना होता है यार, 18 प्लस करना होता है। तो आप क्या करोगे, 18 में 18 प्लस करोगे 36 आ जाएगा। अब इसके बाद कौन आएगा, कैसे पता चलेगा, इसमें फिर से क्या करोगे, 18 प्लस करोगे, तो इसमें 18 36 में 18 प्लस करोगे क्या आएगा, 54 आ जाएगा। अब 54 है, 54 के आगे क्या आएगा, तो 32 प्लस करना है उसमें, तो 54 में 32 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ये फंडा समझ में आया, पता चला कैसे क्या है, अब समझ में आ गया। हाँ सर अब थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ध्यान से देखा करो वीडियो को, और जो पॉइंट्स मैंने लिखे हो पॉइंट्स बना लो। ये सारी चीजें बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं, बोर्ड में कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा है कि जिससे कि आपके मार्क्स निकल जाए हाथ में से। टोटली बोर्ड बेस्ड है कि बोर्ड में कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते, सारी चीजें बता रहा हूं। समझ में आई बात, ओके। अब देखो आपके लिए यहां पे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। क्वेश्चंस दिख रहे हैं सबको, ठीक है। मैं पॉसिबल हो सके तो आप क्या करो, अपने साथ में पीरियोडिक टेबल निकाल के रखो, जिससे कि आपको इजीली फटाफट पता चल जाए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट है एक्स, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 284। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 284। 284 प्लस करो, 2 और 8 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14। 14 कौन सा है, कौन सा एलिमेंट आता है, सिलिकॉन, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि 20 तक मिनिमम एलिमेंट आप याद कर लो, जिससे कि आपको इजी लगे, ठीक है। 20 तक तो आपको आना ही चाहिए। तो 284 14 हो गया, 14 कौन, सिलिकॉन होता है, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड इन, अब 14 है सर, कौन से ग्रुप में रखा गया वो कैसे पता चलेगा, लास्ट में देखो क्या है, 4, ठीक है। 4 से यहां से याद रख सकते हो क्या, 14 ग्रुप है। समझ में आ रहा है,
284 मीन्स 14 है। 14 कौन से ग्रुप के लिए बिलोंग करेगा? 14th ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। ऐसा फिक्स है, जैसे यहां पे 285 होता तो 15 होता, 287 होता तो 17 ग्रुप से बिलोंग करता। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रुप 14। ठीक है, 284। क्लियर हुआ? देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लेते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में 14 कहां पे? ए रहा, सिलिकॉन है 14 पे। क्लियर? तो 14 पे सिलिकॉन है, तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वो? 14th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब समझ में आ रही? क्योंकि ये सारी चीज जो हमने पढ़ी है ना, वो पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इजीली समझ में आता है। तो 14 था, 14 नंबर पे सिलिकॉन है। सिलिकॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। समझ में आई बात? अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर पता चल गया। ठीक है, अब सेकंड, द एटॉमिक नंबर ऑफ द 4 एलिमेंट P, Q, R, S 6, 8, 14 और 16 रिस्पेक्टिवली, आउट ऑफ दिस द एलिमेंट नोन एज मेटेलॉइड। अब बताओ कि भाई ये दिया हुआ है, P का है 6, Q का है 8, R का 14, S का 16 रिस्पेक्टिवली है। अब बताओ मेटेलॉइड कौन है? तो मैंने आपको लिखवाया वहां पे एग्जाम, मेटेलॉइड के अंदर एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, एटॉमिक नंबर भी साथ में लिखे थे। ठीक है, तो बताओ एटॉमिक नंबर कौन सा होगा? 6 था वहां पे? नहीं। 8 था? नहीं। 14 था, है ना? 14 सिलिकॉन, वो भी तो है। तो क्या आएगा अपना? P, Q और R, क्या आएगा? R आंसर होगा। देख लेना मेटेलॉइड के अंदर जो मैंने समझाया हुआ है, वहां पे जाके चेक कर लेना, 14 नंबर का होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी लिख दिया जिससे आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, अब देखो आगे, द एलिमेंट A, B, C, D एंड E हैव एटॉमिक नंबर, इतना एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 7, 10 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। द एलिमेंट विच बिलोंग टू द सम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। अब बताओ कि भाई किस सेम पीरियड से बिलोंग करता है। अब ये कैसे बताए सर? 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 10 है, सॉरी 10 है और 18 है, ये कैसे पता करेंगे सर? तो अब ध्यान से सुनो, ये शब्द हमें दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 मींस उसके लिए क्या बनेगा? एक ही ऑर्बिट बनेगी यहाँ पे, मींस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद हम लोग लेते हैं 3, तो 3 में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आता है, सेकंड में कितना होगा? 1। समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने ऑर्बिट बनेंगे? एक किसमें आ गया? K सेल में। ये क्या हो गया? K, और यहाँ पे क्या हो गया? L में 2 सेल बनी यहाँ पे K और L, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो 7 लो, 7 में क्या होगा? 2 और बाद में 5। देखो यहाँ पे भी कौन कौन सेल बन रही है? K और L, 2 ही सेल बन रही है, इसमें भी 2 सेल बन रही है। अब देखो 10 वाला लो, 10 में क्या होगा? 2, 8। देखो इसमें भी कौन कौन सेल आ रही? K एंड L सेल आ रही, इसमें भी 2 ही आ रही है। अब 18 वाला लेके देखो, 18 में कितना होगा? 2, 8, 8, इसमें क्या आ रहा है? K, L, M, 3 सेल आ रही। अब इसमें सब में चेक कर लो कि इक्वल सेल किसमें है, वही क्या हो जाएगा? सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे होंगे। समझ में आ रही बात? ये सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, सेम सेल बन रहे किसमें? K, L, इसमें भी है, B में K और L है। बाद में कौन सा हो गया? C, 7 किसके लिए? C के लिए है, तो इसमें भी K, L है। 10 में कौन है? D, इसमें भी K, L है। तो देखो ये 3 मीन्स B, C, D, ऑप्शन चेक करो, B, C, D कहीं पे है? ये रहा B, C, D। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। फर्स्ट में KL, इसमें भी KL बना, इसमें KL है, इसमें KLM, 3 आ गया, तो ये तो अपने डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करेगा। और इसमें एक ही मतलब ये भी अलग पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें सेम सेल है, मतलब ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? ओके, अब देखो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने। क्लियर? अब देखो इसमें एन एलिमेंट A, B, C, D and E have atomic number 9, 10, 17, 12, 13 respectively. The part pair of the element which belong to the same group. इसमें क्या चेक करना? सेम ग्रुप चेक करना। सेम ग्रुप का फंडा बताया था मैंने, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32, 32 का डिफरेंस। ठीक है, अब सबसे स्मॉल नंबर को पकड़ो। सबसे स्मॉल नंबर कौन है? 9। ठीक है, सबसे स्मॉल नंबर है 9। अब 9 है तो देखो क्या होगा, उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 9 में आप प्लस करोगे, अभी 8 प्लस करोगे, तो 8 प्लस करोगे कितना आएगा? क्योंकि आप ग्रुप में खाली मैंने लास्ट वाला एग्जांपल लिया था ना इनर्ट गैस का, वो लास्ट वाला एग्जांपल लिया, उसका बीच में कहीं पे भी जाओ। ठीक है, देखो बताता हूं। देखो यहां पे मैंने ऐसा बताया था एग्जांपल, ये यहां पे फॉलो नहीं होता है, सभी में फॉलो होता है।
अगर आप यहां से भी चेक करोगे, देख लो यहाँ पे 3 है तो 3 में यहाँ पे कितना प्लस करोगे, 8 प्लस करो, कितना आएगा 11 आता है। अब यहाँ पे कितना करोगे, यहाँ पे भी 8 प्लस करोगे, देखो सेम सेम है कि नहीं, 8 प्लस कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे 19 आ गया। अब यहाँ फर्दर आप कितना प्लस करोगे, यहाँ पे 8 के बाद कितना होगा 18 प्लस करोगे, क्लियर। फिर इसके आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग आगे जाए तो फिर से 18 प्लस करेंगे, फिर इसके आगे जाएंगे कितना होगा 32 प्लस करेंगे। इसे सभी में फॉलो होता है, बीच में भी आप ऐसे फॉलो करोगे, क्लियर हो रही बात। जैसे 9 है तो 9 के बाद कितना है 18 प्लस करना है, 18 प्लस करो कितना, सॉरी 8 प्लस करेंगे कितना आएगा 17। अब 17 में कितना प्लस करेंगे आगे 18 प्लस 35। अब 35 में कितना प्लस करें, फिर से 18 तो 53, फिर से 18 प्लस करो तो फिर से 32 प्लस करो तो 85। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। 9 है, 9 में 8 प्लस करो कितना आएगा 17, ठीक है। अब उसके आगे कोई नंबर है क्या, नहीं, तो कौन कौन सा आएगा, 9 का कौन सा होगा ए, और इसका क्या होगा सी, तो ए और सी कौन सा, ए वाला आंसर है। समझ में आई बात, इसीलिए मैंने वो चीज बताई थी आपको। इसलिए छोटी छोटी चीज याद रखो, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, गेन मैंने बताया था, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करे वो कौन होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करना मीन्स इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज्यादा किसमें बताई थी मैंने, फ्लोरीन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लो या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देख लो, उनका यही काम होता है, क्लियर। अब देखो आगे, द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड पे ध्यान देना थोड़ा सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं बोला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होंगे, वो ये 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेक करो 285, इसका क्या होगा 281, इसका क्या होगा 284, इसका क्या होगा 283, क्लियर। तो बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, मींस आंसर होगा फॉस्फोरस, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अगर आपसे वैलेंसी पूछ लेता तो वैलेंसी इसमें कितनी होगी 3, इसमें कितनी होगी 1, इसमें कितनी होगी 4, और इसमें कितनी होगी 3। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी किसमें होती, सिलिकॉन में। समझ में आ रही है बात, दोनों चीजें बता दी मैंने, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताओ। द करेक्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन इज, क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसका, एटॉमिक रेडियस का। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करो, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो देखो इसको अरेंज करो, ये सब एक ही पीरियड में आते हैं। सबसे पहले कौन आता है, नाइट्रोजन, उसके बाद उसके आगे कौन आता है, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आता है, फ्लोरीन। मैंने बताया ना पीरियड में ऐसे जाने पे एटॉमिक जो रेडियस होती है वो क्या होती है, कम होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। तो बताओ इधर जा रहा हो तो सबसे कम इसका एटॉमिक रेडियस होगा, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका। लेकिन उसका मैं उल्टा आऊं, मैंने बोला था अगर आप उसका उल्टा एक तरफ का याद रखो, उल्टा अपने आप बन जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस इस तरफ आऊंगा, ऐसे आऊंगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसका फ्लोरीन, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। तो सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। क्या आएगा आंसर, डी। समझ में आई बात। अब लास्ट पॉइंट है सिंपल सा, विच एलिमेंट आर नोबल गैस, विच एलिमेंट्स आर नोबल गैस, ठीक है। इसे देख लो पीरियोडिक टेबल में, ये जो लास्ट आपको दिखाई दे रहे हैं 2, 10, 18, 36, 54, ये जो लास्ट ब्लॉक के इसको बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। ये जो इतने एलिमेंट्स हैं इन सबको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस, ठीक है। अब पता करो यहाँ पे कौन कौन होगा, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन और रेडॉन हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे हैं, विच एलिमेंट आर नोबल गैस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो नहीं हो सकता, बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं हो सकता, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन नहीं हो सकता। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, तो क्या होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में एकदम सिंपल वे में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्लियर। अच्छे से पढ़ो, मैंने बोला 20 एलिमेंट, मिनिमम 20 एलिमेंट आपको आने चाहिए। ऐसे 30 में प्रीफर्ड करता हूं, लेकिन आप 20 एलिमेंट कर लो, 20 एलिमेंट के अराउंडिंग में सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।